वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। अभी हम आपको दिखाएंगे रजिस्ट्रेशन लॉगिन कैसे करना पड़ता है। एक हम अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करके दिखाएंगे और लॉगिन करने के साथ साथ उसके पैनल में जाएंगे। पैनल में जाकर हम आपको दिखाएंगे जे उस पैनल के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये फ्रंट एंड है, मतलब एक वेबसाइट का फ्रंट एंड है। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है देखिए, ये भी एक इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है जिसके अंदर आपको डायरेक्ट बोनस मिल जाएगा, डेली बोनस मिल जाएगा, लेवल आरओआई बोनस है और उसके साथ पूल का कॉन्सेप्ट है जो 2x2 मैट्रिक्स में 5 लेवल तक ऐसा करके 6 पूल्स हैं। पूल के ऊपर डिपेंड करके भी और एक कंडीशंस भी है। जैसे जब आप एक्टिवेशन करते हो ना, तो पूल 1 में आप एंट्री ले लेते हो। पूल 1 में एंट्री लेने के साथ साथ जितना सारा मेंबर कंपनी के हिसाब से, ग्लोबल पूल के हिसाब से आपके नीचे बैठ जाएगा, तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। बेनिफिट्स मिलने के मतलब बोनस मिलने के साथ साथ आपको एक सेल्फ बोनस मिल जाएगा, आपका स्पॉन्सर को बोनस मिल जाएगा, कंपनी के पास कुछ अमाउंट जाएगा ऑटोमेटिक और नेक्स्ट पूल के लिए फंडिंग आपका रेडी हो जाएगा। मतलब पूल 1 में जाकर जो 5 लेवल है, 5 लेवल में जितना सारा बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, जो भी कमीशन मिल रहा है, उस कमीशन से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके नेक्स्ट पूल के लिए आपका रह जाएगा, जो नेक्स्ट पूल में ऑटोमेटिक आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा। तो ठीक है, देख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले एक यूज़र आईडी को ले लेते हैं। मैंने एडमिन को भी लॉगिन करके रखा है। एक यूज़र आईडी ले लेते हैं। एक यूज़र आईडी ले लिया। यूज़र आईडी से हम आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। यूज़र आईडी में क्या होता है, यूज़र आईडी के अंदर आपका हर मेंबर के लिए एक रेफरल लिंक होता है। ओके, रेफरल लिंक के साथ आप उसका यूज़र आईडी कॉपी करके आप चाहे दूसरे मेंबर को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। तो यूज़र आईडी मैंने कॉपी कर लिया, मेंबर का नाम आ गया। अब एक मेंबर को ज्वाइन करेंगे। A1 मैंने नाम दे दिया। उसके साथ एक मेल क्रिएट कर देते, एक मेल एड्रेस दे देते जिसमें वेलकम मेल चला जाता है, मतलब वेलकम मेल जाता है, लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड और आपका साइन अप का जो फॉर्म है। मान लीजिए मैंने साइन अप कर सबमिट कर दिया है। अभी सबमिट साइन अप होने के साथ साथ क्या होगा, वेलकम मेल चला जाता है और एक यूज़र आईडी क्रिएट हो जाता है। ओके, अभी मान लीजिए जो यूज़र आईडी क्रिएट हो चुका है, इसको लॉगिन करेंगे। ओके, तो इसको लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी देखिए मैंने लॉगिन को क्लिक किया है और यूज़र आईडी मैंने शायद पासवर्ड 1111 दिया था। नहीं तो चेक कर लेंगे क्या पासवर्ड दिया था, क्योंकि जितना सारा जो भी पासवर्ड डालेंगे ये पासवर्ड एडमिन के पास सेव होता है। एडमिन सब मेंबर का पासवर्ड देख सकता है क्योंकि एडमिन से भी लॉगिन होता है। अब इसको एक देख लेते हैं, जो मैंने मेंबर को क्रिएट किया था इसको। हाँ, अभी लॉगिन हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जो मैंने लॉगिन होने के साथ साथ इसमें एक क्लिक टू एक्टिव नाउ, एक्टिव होने का एक ऑप्शन मांग रहा है, चाहे आप एक्टिव हो जाओ। अभी लॉगिन के साथ साथ आप देख सकते हो इसमें आपका पेंडिंग वाला ऑप्शन है, माई डायरेक्ट एक्टिव, माई डायरेक्ट इनएक्टिव, जिसमें माई डायरेक्ट स्पॉन्सर, डायरेक्ट बोनस, डेली बोनस, लेवल आरओआई बोनस, पूल 1, पूल 2, पूल 3, पूल 4, पूल 5, पूल 6 बोनस है। पूल में जो सेल्फ बोनस इनकम हुआ है वो आ जाएगा, स्पॉन्सर बोनस, रॉयल्टी बोनस, स्पॉन्सर डिडक्ट, कंपनी डिडक्ट, पूल डिडक्ट, टोटल इनकम, फंड वॉलेट, इनकम वॉलेट, सक्सेस विड्रॉल, पेंडिंग विड्रॉल, टुडे बिजनेस, टोटल विड्रॉल लाइन। मतलब मेंबर लॉगिन करने के साथ साथ ना उसके अंदर जो जो फीचर्स है सब कुछ एक साथ शो हो जाता है, जितना सारा इनकम सब कुछ शो हो जाता है। लेफ्ट पैनल के अंदर आ जाता है एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, मतलब उसका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई कर सकता है। उसके नीचे आ जाता है माई स्पॉन्सर, माई टीम। एक काम करते हैं, पहले इसको एक्टिवेट नाउ ऑप्शन में क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। एक्टिवेट नाउ के मैंने क्लिक किया है। एक्टिवेट का ऑप्शन के साथ साथ इसमें पैकेज चूज का ऑप्शन दे सकता है, मतलब जो भी पैकेज एडमिन से क्रिएट किया है वो पैकेज है, उसी पैकेज के ऊपर डिपेंड करके उसको एक्टिवेट करना होगा, कौन सा पैकेज वो चूज करना चाहते हैं। अभी मैंने चूज करके सबमिट किया, नहीं होगा क्योंकि मेरे फंड वॉलेट में बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, फंड में कुछ बैलेंस ऐड करना होगा। ठीक है, तो फंड में बैलेंस ऐड करने के लिए 2-3 ऑप्शन होता है। एक, इसमें आपका पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है मेंबर के पैनल में। मेंबर पेमेंट रिक्वेस्ट क्या कर सकता है, मेंबर के पैनल में कंपनी का जो भी बैंक डिटेल्स और वॉलेट एड्रेस होता है वो शो हो जाता है। शो करने के बाद उसमें उसको पेमेंट भेज करके, अभी क्यूआर कोड, टीआरएक्स जो भी है, कॉपी वॉलेट करके
कॉपी करके आप आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट से भेज सकते हो, आप किसी भी एक्सचेंज से पैसा भेज सकते हो कंपनी को, जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका रिक्वेस्ट डालना होगा, हैश आईडी डालना होगा, जो भी हैश आईडी आपको मिलता है वो आपको डालना होगा। अभी डिपॉजिट आप कौन से वॉलेट में करना चाहते हो USDT, वो आपको मेंशन करना होगा। मान लीजिए मैंने इसमें 10,000 ऐड कर दिया है। इसमें क्या करना होगा, एक रिसिप्ट कॉपी जो आप भेज रहे हो ना, उसका प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करके ये आपको सेंड नाउ कर देना होगा। ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, ये रिक्वेस्ट चला जाएगा एडमिन के पास, क्योंकि एडमिन इसको वेरीफाई करके उसको अप्रूव करेगा। क्योंकि एडमिन को वेरीफाई करना है आपने पेमेंट भेजा वो करेक्ट और रॉन्ग है, हो ही सकता है आपने फेक स्लिप अपलोड कर दिया, तो ये ऑप्शन चला जाएगा एडमिन के पास। कहाँ जाएगा, ये पेंडिंग फंड रिक्वेस्ट में आ जाएगा। अब ये पेंडिंग फंड रिक्वेस्ट में क्या होगा, एडमिन देख सकता है कौन सा मेंबर था, उसका नाम क्या था, उसमें कौन सा वॉलेट में पेमेंट भेजा है, ट्रांजैक्शन हैश क्या था, कितना अमाउंट भेजा है, ये उसको डाउनलोड करके वेरीफाई करके ये अप्रूव कर देगा। तो अप्रूव जब कर देंगे तभी ये बैलेंस क्या होगा, उस मेंबर के वॉलेट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैंने अप्रूव कर दिया है तो ये बैलेंस ऐड हो जाएगा मेंबर के वॉलेट में। अब ये पेंडिंग से हट करके अप्रूव वाला स्टेटमेंट में आ गया और ये मेंबर के अंदर आ जाएगा। मेंबर में अभी मेंबर के डैशबोर्ड में जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा और मेंबर को पता चल जाएगा जी उसको बैलेंस आ गया है, और एडमिन के पास ये अप्रूव वाला स्टेटमेंट में आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्लिक हेयर टू एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि अभी पैकेज चूज़ करेंगे। देखिए इसमें क्या है, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, किसी भी पैकेज को आप चूज कर सकते हो। मैंने पैकेज 1 को चूज़ करके एक्टिवेशन डाल दिया है, तो इसमें क्या होगा, मेरा वॉलेट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। योर अकाउंट इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ठीक है, देखिए पेंडिंग वाला अभी एक्टिव हो गया, अभी यूज़र आईडी, स्पॉन्सर आईडी सब कुछ आ गया। अभी इसको क्या कर सकते हैं, अभी ये क्या कर सकते हैं, दूसरे किसी को रेफर कर सकता है, क्योंकि अभी इसने जो एक्टिवेट किया है इसका स्पॉन्सर को बेनिफिट्स मिलेगा, जो हम एडमिन पैनल में दिखाएंगे, एडमिन देख सकते हैं। लेकिन आपको इनकम करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको दोबारा किसी को स्पॉन्सर करना होगा, क्योंकि उसी हिसाब से आपका कमीशन आ जाएगा। अभी मान लीजिए इसको क्या काम करते, रेफरल लिंक को कॉपी करके दिखा देते। रेफरल लिंक जब कॉपी करेंगे, देखिए ये वाला आ जाएगा आपका। रेफरल लिंक जब डाल देंगे तो इसमें आपका आ जाएगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना, तो एक बाहर से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है और एक रजिस्ट्रेशन हो सकता है आपका रेफरल लिंक से। तो रेफरल लिंक को जब हम किसी को भेजेंगे तो रेफरल लिंक को जब वो हिट करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, तो उसके हिसाब से उसका इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, जैसे उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, ये सब कुछ डाल सकता है। ओके, तो एक काम करते हैं, फिर से एडमिन पैनल में आ जाते हैं। एडमिन को मैंने पहले से लॉगिन करके रखा है, तो एडमिन के डैशबोर्ड में क्या है एक बार देख लीजिए और क्या क्या फीचर्स है। मेंबर के पैनल में फीचर्स थोड़ा मैंने बोल दिया है, बाद में अभी बोलेंगे। अभी एडमिन पैनल जो होता है, जो एडमिन का पूरा चीज़, मतलब कितना सारा मेंबर है, उसका कमीशन डिटेल्स, उसका ROI, पुल बोनस, पुल टू बोनस, डेली बोनस, डायरेक्ट बोनस, सब कुछ देख सकता है। मेन जो चीज़ होता है सेटिंग्स के अंदर पैकेज, क्योंकि जो पैकेज मैंने चूज़ किया था पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, तो वो पैकेज एडमिन से यहाँ से क्रिएट हो जाता है। अभी ये आप ऐड करके दूसरा पैकेज क्रिएट करेंगे तो दूसरा पैकेज मेंबर के पास चला जाएगा, उसमें भी एक्टिवेशन कर सकता है चूज करके। ओके, तो इस पैकेज के अंदर देखिए क्या क्या ऑप्शन है। एक आप पैकेज क्रिएट कर सकते हो, पैकेज का अमाउंट डाल सकते हो, डायरेक्ट बोनस। मान लीजिए आपने पैकेज चूज किया है तो आपका स्पॉन्सर मैं हूं, तो मुझे आपका पैकेज अमाउंट का 10% एज ए डायरेक्ट बोनस मिल जाएगा। डेली बोनस मैंने टेस्टिंग के लिए ज़्यादा अमाउंट डाला है। डेली बोनस आप लोग जितना देना चाहते हो, 0.5, 0.2, 0.6 जो भी देना चाहते हो, तो जो भी मेंबर कोई पैकेज लेगा तो उसका डेली बोनस उसी परसेंटेज के हिसाब से मिलता रहेगा। अभी रॉयल्टी वाला डिडक्शन, रॉयल्टी में क्या होगा, हर पैकेज का जो भी एक्टिवेशन, मतलब हर मेंबर जो पैकेज अपग्रेड करता है और पैकेज लेता है, उससे उस पैकेज अमाउंट का कुछ परसेंटेज डिडक्शन होके एक रॉयल्टी वाला फंड में स्टोर होता है, मतलब जमा होता है, जिसमें क्या होगा, रॉयल्टी जो कंडीशंस है वो आप अचीव करेंगे तो आपको ये रॉयल्टी का परसेंटेज वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर सबको मिल जाएगा। और नॉन वर्किंग मैक्सिमम इनकम, मतलब आप जो अमाउंट डाल रहे हो, पैकेज चूज कर रहे हो, उसी पैकेज के ऊपर डिपेंड करके आपको डेली बोनस मैक्सिमम ये परसेंटेज मिल सकता है। मान लीजिए 200%, 300%, 400% करके रखा है, तो आप मान लीजिए 3000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेली बोनस जो मिल रहा है वो मैक्सिमम आपको 400% जाकर रुक जाएगा। उसके बाद आपको अब उसके बाद आपको बोनस लेना है तो आपको दोबारा पैकेज में इन्वेस्ट करना होगा। अभी इस एक चीज़ इसमें है, आप आपका पैकेज का बेनिफिट्स
मत लीजिए आपका कोई रनिंग पैकेज नहीं है, मान लीजिए आपको 400% इनकम मिल गया, उसके बाद आपने अपग्रेड नहीं किया, तब क्या होगा? तब जाकर आपको डेली बोनस मिलना बंद हो जाएगा, आपको लेवल आरओआई बोनस मिलना बंद हो जाएगा। अभी लेवल आरओआई बोनस क्या है? लेवल आरओआई बोनस है जो आपके नीचे 10 लेवल और 20 लेवल जितना सारा मेंबर है उसको डेली जो जितना बोनस मिल रहा है ना, उसके ऊपर आपको ये परसेंटेज मिलेगा। मान लीजिए किसी को 5 रुपया मिल रहा है डेली, तो 5 के ऊपर आपको 20% मिलेगा, जो भी होता है 0.10 अमाउंट जो भी होता है। लेकिन ये भी एक कंडीशन से नंबर ऑफ डायरेक्ट के साथ रिलेटेड है। नंबर ऑफ डायरेक्ट जब आपका मैच हो जाएगा तब ये मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं आपका पुल बोनस। पुल में क्या कॉन्सेप्ट है जी? आपको 6 पूल्स हैं, 6 पूल्स के अंदर जाने के लिए आपको पुल 1 पुल 2 में ये अमाउंट यहाँ पर सेट है। जो भी अमाउंट इसमें सेट है ना, वो पुल 1 कंप्लीट होने के साथ साथ उसका जो डिडक्शन लॉजिक मैंने दिखाएंगे, वो डिडक्शन लॉजिक के साथ ये अमाउंट जब मैच हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक पुल 2 में ट्रांसफर हो जाएंगे। पुल 2 में आ जाते हैं। पुल 2 में एक 2x2 मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें लेवल 1 में 2, लेवल 2 में 4, लेवल 3 में 8, लेवल 4 में 16, उसके बाद 32 ये मेंबर होना चाहिए। ये आप एक्चुअली 2x2 मैट्रिक्स से 3x3 मैट्रिक्स भी करना चाहते हो तो आप बोलेंगे तो हम उसको मॉडिफाई करके कोडिंग को देंगे, क्योंकि ये 3x3 4x4 किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है। तो लेवल 2 में जब आपका 2 मेंबर आ जाएगा, लेकिन ये 2 मेंबर कहाँ से आएगा? आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है। ये 2 मेंबर आएगा आपका ऑटोमेटिक, जो ग्लोबल टीम के हिसाब से आपके पुल 1 में मेंबर आता रहेगा। आपके नीचे 2, मतलब आपके एक्टिवेशन होने के बाद जो भी मेंबर पहला एक्टिवेट करेंगे आपका होने के बाद, तो आपका नीचे बैठ जाएगा। तो उसी हिसाब से 2x2 मैट्रिक्स में जब कोई मेंबर आपके नीचे लेवल 1 पे 2 मेंबर आ गया, तो 2 मेंबर से आपको 100 करके 200 मिलना चाहिए, लेकिन 200 आपको नहीं मिलेगा। 200 से ओनली आपको 70 मिलेगा, 30 चला जाएगा आपका अपलाइन के पास, 60 चला जाएगा कंपनी के पास, जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो कंपनी चालू करना चाहते हैं, जो कंपनी रन कर रहा है उसको मिलेगा, और 40% आपका स्टोर होगा नेक्स्ट पुल में जाने के लिए। ओके, ऐसा करके जब आप पुल 1 का 5 लेवल 5 तक खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इतना सारा अमाउंट आपको नेक्स्ट पुल में जाने के लिए रह जाएगा। अभी नेक्स्ट पुल का अमाउंट ये शाम कीजिए, नेक्स्ट पुल का अमाउंट सेम रहेगा, तो ऑटोमेटिक आप पुल 2 में चला जाएंगे। पुल 2 में भी सेम कॉन्सेप्ट, जितना सारा मेंबर का पुल 1 खत्म हो जाएगा ना, वो सभी मेंबर पुल 2 में चला जाएगा। अभी पुल 2 में भी सेम कॉन्सेप्ट है। जब पुल 2 में आपको 2 मेंबर लेवल 1 पे जब 2 मेंबर होगा तो 200 करके 400 मिलेगा, 400 से 100 आपके पास रहेगा, 100 स्पॉन्सर के पास जाएगा, 100 कंपनी के पास जाएगा, 100 नेक्स्ट पुल के लिए जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस में चलता रहेगा पुल 2, पुल 3, पुल 4, पुल 5 एंड पुल 6। लेकिन पुल 6 में आकर आपको नेक्स्ट पुल का अपग्रेडेशन आपको 0 करके रखना होगा, क्योंकि उसके बाद कोई पुल नहीं है, तो ये 0 करके रख सकते हो। लेकिन आप चाहते हो इसको भी और भी बड़ा करने के लिए, तब क्या करना होता है? आपको रिवर्ट का लॉजिक आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो। जो आपका लेवल पुल 1 खत्म हो गया, आपका मेन आईडी पुल 2 में चला जाएगा और एक रिवर्ट आईडी पुल 1 में घुस जाएगा, जो वो भी सेम प्रोसेस में चलता रहेगा, मतलब एक रिकरिंग प्रोसेस चलता रहेगा। ये भी आप कर सकते हो चाहे तो। ओके, नेक्स्ट आपका वर्किंग का मैक्सिमम इनकम। जैसे हमने नॉन वर्किंग का मैक्सिमम इनकम 200% 300% दिखाया था ना, तो वर्किंग का मैक्सिमम इनकम मतलब सभी इनकम मिला के आपको 400 जब मिल जाएगा तो आपको दोबारा इन्वेस्ट करना होगा, नहीं तो आपको कुछ भी इनकम नहीं मिलेगा। रॉयल्टी वाला इनकम, जो मैंने एक्टिवेशन के टाइम में हर पैकेज से जो रॉयल्टी वाला डिडक्शन किया था ना, वो रॉयल्टी इनकम आपको कब मिलेगा? जब आपका खुद का 10 डायरेक्ट एक्टिव मेंबर रहेगा तो आपको रॉयल्टी वाला इनकम मिलता रहेगा 1 रुपया 2 रुपया करके, लेकिन मैक्सिमम आपको इतना मिलेगा, उसके बाद आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ट्रांसफर होता है, विड्रॉल होता है, कंपनी होता है, ऑन ऑफ होता है, दूसरे सॉफ्टवेयर का जैसा सेम फीचर से कुछ अलग अलग कंडीशंस भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया इसी सॉफ्टवेयर का, मेंबर पैनल को भी दिखा दिया, एडमिन में फंड का रजिस्ट्रेशन लॉगिन भी दिखा दिया। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए और भी डिटेल्स में जानना है तो मुझे कॉल और मैसेज कीजिए। ओके, और सॉफ्टवेयर को लेना है वो भी कॉल और मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।